नमस्कार। चलिए राजनीति शास्त्र में एक नया और बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू करते हैं, जो खास तौर पर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसे सरकार और शासन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लोक प्रशासन। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एग्जाम में यह सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है कि भाई लोक प्रशासन से क्या मतलब है और इसका क्षेत्र क्या है। आज हम इसी एक सवाल को पकड़ेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे इसका मतलब क्या है, फिर इसके दायरे पर जो बहस चलती है उस पर बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत मशहूर फॉर्मूला है POS DCORB, उसे जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में लोक कल्याण के लिए इसकी क्या भूमिका है। देखिए, किसी भी बड़े आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना। तो चलिए यही काम हम लोक प्रशासन शब्द के साथ करते हैं। तो पहला शब्द है लोक, यानी पब्लिक। इसका सीधा सा मतलब है सार्वजनिक या आम जनता। ये किसी एक इंसान या किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है, पूरे समाज के बारे में है। अब आता है दूसरा शब्द, प्रशासन। ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों को मिलाकर बना है, एड और मिनिस्टर, और इसका जो मूल मतलब निकलकर आता है वो है सेवा करना, या कह सकते हैं कामों को ठीक से मैनेज करना और उन्हें पूरा करना। तो अब देखिए, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, लोक यानी आम जनता और प्रशासन यानी सेवा, तो क्या बनता है? सरकारी प्रशासन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि आम जनता की सेवा करना है। अब जरा विद्वानों की बात भी सुन लेते हैं। वॉल्डो कहते हैं कि लोक प्रशासन सिर्फ नियम कानून का खेल नहीं है, ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। यानी सरकारी काम को संभालने के लिए हुनर भी चाहिए और एक सिस्टमैटिक नॉलेज भी, दोनों का मिक्सचर है ये। साइमन ने इसे और भी आसान बना दिया। वो कहते हैं कि आम भाषा में लोक प्रशासन का मतलब उन सारे कामों से है जो सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है, फिर चाहे वो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें या फिर हमारे शहरों की नगरपालिकाएं और गांवों की पंचायतें। तो कुल मिलाकर बात क्या है? लोक प्रशासन सरकार के 2 सवालों का जवाब है, क्या करना है और कैसे करना है। इसका मेन मकसद है आम लोगों की परेशानियां दूर करना, और ये सारा काम कुछ तय नियमों के अंदर रहकर ही किया जाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि लोक प्रशासन है क्या, पर अब असली सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है? क्या इसमें सिर्फ ऑफिस का मैनेजमेंट है या सरकार का हर छोटा बड़ा काम? इसी सवाल को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी मजेदार बहस चलती है। इस बहस में ना मोटे तौर पर 2 ग्रुप हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण वाला ग्रुप। ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंग, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सब आ जाते हैं। वहीं दूसरा संकुचित दृष्टिकोण वाला ग्रुप कहता है नहीं नहीं, इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ सरकार की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है। अब इसी बहस के बीच में लूथर गुलिक एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जबरदस्त फॉर्मूला लेकर आए, एक ऐसा फॉर्मूला जिसने मैनेजमेंट की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और इसे हम जानते हैं POSDOB के नाम से। आप इसे किसी भी मैनेजमेंट की मास्टर की समझ सकते हैं। तो ये POSDCORB आखिर है क्या भला? देखिए, घबराइए मत, ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है। असल में यह अंग्रेजी के 7 शब्दों के पहले अक्षर को जोड़कर बनाया गया एक शब्द है, और ये 7 शब्द किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के 7 सबसे जरूरी काम है। चलिए फटाफट से इसे खोल कर देखते हैं। P से प्लानिंग यानी योजना बनाना, O से ऑर्गेनाइजिंग यानी एक पूरा ढांचा खड़ा करना, S है स्टाफिंग मतलब सही काम के लिए सही लोगों को भर्ती करना, D है डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, को है कोऑर्डिनेटिंग यानी सारे विभागों में तालमेल बिठाना, R है रिपोर्टिंग मतलब काम कैसा चल रहा है इसकी जानकारी ऊपर देना, और आखिर में B बजटिंग यानी पैसे का सारा हिसाब किताब रखना। ये 7 पिलर हैं जिन पर कोई भी सफल संगठन खड़ा होता है। अब तक हमने ये तो देख लिया कि लोक प्रशासन काम कैसे करता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये काम क्यों करता है, इसका असली मकसद क्या है, और यहीं से लोक प्रशासन का पूरा मतलब ही गहरा हो जाता है। देखिए, पुराने जमाने में ना सरकार का काम बस कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था, लेकिन आज के दौर का जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट है।
इसका लक्ष्य सिर्फ राज करना नहीं बल्कि जनता की भलाई करना है। और इसीलिए आज लोक प्रशासन सिर्फ एक सरकारी मशीन नहीं बल्कि समाज में न्याय और पॉजिटिव बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। और इसी सोच की वजह से लोक प्रशासन का दायरा आज लगातार फैलता ही जा रहा है। इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, बिजली पानी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां लोक प्रशासन की भूमिका ना हो। ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू से जुड़ा है।